परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहना। देखो अब आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी, आप अगर सैनिक स्कूल क्लास 9 की प्रिपरेशन करने जाने वाले हो तो अब आप अपना कर दिए होगे खोजना कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। बट एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, फीस कितनी लगती है, कौन सा बेस्ट स्कूल है, मतलब जो भी चीजें हैं आपकी मोटिवेशन के लिए आप वो सब चीजें देखना शुरू कर दिए होगे। बट द मेन थिंग, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या हमें, जैसे कोई बच्चा है यहाँ पे ऐसा और उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो क्या वो सैनिक स्कूल के लिए कर पाएगा अच्छा, या फिर उसने मैथ्स को स्किप करने की गलती कर दी तो क्या वो अच्छा कर पाएगा। तो इन्हीं सब चीज के बारे में आज हम यहाँ पे आपसे डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं हम आपसे, जो कि आपके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आता है, ठीक है, सैनिक स्कूल का जो उसके ऑफिशियल आता है, वहां से मैंने सिलेबस निकाल के आपको दिया है। कोई भी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है या फिर कोई भी कम नहीं है, ठीक। आप जाके इसको चेक कर सकते हो। तो ये आपका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी यही है कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस कितना है, क्या है और कैसे पढ़ना है, ये इसको जानना। आया समझ में? चलो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न समझ लो। पहली बात की जो एग्जाम है आपका पेन पेपर मोड होता है, ठीक है, आपको ओएमआर फिल करना होगा। इसके साथ में ये एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम, अगर हम क्लास 9th वालों की बात करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 400 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। एंड वन और एक और थिंग इंपॉर्टेंट जो कि आपकी ये है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे। साथ में जो मीडियम होगा एग्जाम का वो सिर्फ इंग्लिश होगा, आपका बाइलिंगुअल नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा हमको साइंस के क्वेश्चन है, एसएसटी के क्वेश्चन है, तो हमको इंग्लिश में भी हिंदी में भी दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, इसका जो मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट भी यहाँ पे एक इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, लेकिन मीडियम भी, मतलब आपका जो पेपर दिखेगा ना आपको वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिखेगा। तो अभी से इस पे काम करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उनके लिए तो ज्यादा ही, ठीक। तो अब हम देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बता दिया 5 सब्जेक्ट पूछे आते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है आपका, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैथ्स के आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का वेटेज होता है, मतलब कि 400 क्वेश्चन, 400 टोटल मार्क्स है, जिसमें मैथ्स हमारा 200 का आ रहा है। कितना ज्यादा वेटेज है मैथ्स का। तो अगर कोई बच्चा ये गलती करेगा कि वो मैथ्स को स्किप कर रहा है, फिर उसको मैथ्स नहीं आती है, तो वो मैथ्स से डर के बाकी चीजों को पढ़ रहा है, मैथ्स को पढ़ ही नहीं रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। बिल्कुल हो जाएगी। एक और चीज तुमको बताते हैं कि मैथ्स को ना पढ़ने की गलती क्या होती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे जैसे आपके 400 में अगर 370 मार्क्स भी आ गए हैं, ठीक है, और एक सीट है जहां पे 2 बच्चे, ध्यान समझना इस चीज को, 400 मार्क्स टोटल है आपका, एक सीट है, 2 बच्चों को अगर यहाँ पे फाइट करनी है एक सीट के लिए, तो आपके भी 370 मार्क्स हैं और उस अगले बच्चे के भी 370 मार्क्स हैं, तो किसका एडमिशन लिया जाएगा? सेम मार्क्स से किसका एडमिशन लिया जाएगा एक सीट के लिए? तो बहुत ध्यान से सुनना, जिसका मार्क्स वेट मैथ्स में ज्यादा होगा, मतलब कि उसके 370 तो ओवरऑल है ही, लेकिन उसके मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 180 है या फिर दूसरे वाले से ज्यादा है, दोनों में ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स भी सेम हो जाएगी, कुछ ना कुछ मार्क्स आपके सेक्शन वाइज डिफरेंट होगा। तो उस सेक्शन वाइज मार्क्स में अगर मैथ्स के मार्क्स जिसके ज्यादा है उसको एडमिशन एडमिशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे मैथ्स का इंपॉर्टेंस समझो। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आज से मेहनत करो यार। कोई भी चीज देखो बहुत बड़ी नहीं होती है और ऐसी नहीं होती है कि जिसको हम सॉल्व ना कर पाए, या तो असंभव जैसी चीज होती है ना कि वो कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है। एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो, सीएसआई के में पढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियल इशू है तो भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें आई हैं, स्कीम्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं। हर बच्चा, बस आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, आपके अंदर वो, ठीक है, वो होता है ना कि करेज होना चाहिए कि आपको उतने मेहनत करने के लिए आप रेडी रहो, बस बाकी चीजें हो जाएंगी। पैसा कहीं पे भी बाधा नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, ऐसे कोई भी चीज असंभव नहीं है आपके लिए, ठीक। मैथ्स सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं चीख चीख के बोलूंगी कि मैथ्स को एकदम पढ़ो। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम पे मुझे कहते हैं कि मैथ्स में थोड़ा अच्छा सही नहीं है मेरा, बाकी सब्जेक्ट अच्छा है मेरा, बाकी का क्या करोगे जब मैथ्स में आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का वेटेज है पूरा। जब आपको सेम नंबर या 370 नंबर लाने पे भी अगर आपके मैथ्स के नंबर को देखा जा रहा है और उसके बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो दिया जा रहा है, तो फिर कैसे, ठीक है। तो ये मेन था। बाकी हमारा टॉपिक जो है वो सिलेबस का है, तो इस चीज पे ध्यान देना बेटा। बाकी इंटेलिजेंस जो कि जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके बाद अब आता है पहला हमारा मैथ्स का सिलेबस। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो
मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखो कि इसमें से आपने कितने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं। अभी आप क्लास 8th में होंगे आई होप, एंड अगर कुछ बच्चे 9th में भी होंगे तो भी बहुत से चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर, आपने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा, प्लेइंग विथ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आपने पढ़ लिया, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ लिया आपने, लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल का आप क्लास 7th में पढ़ लेते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हो, फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हो, एक्सपोनेंट पावर पढ़ लेते हो, पढ़े सब हो। एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम की क्या डिमांड है, उसमें कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके नॉर्मल जो बुक्स में क्वेश्चन होते हैं उस तरह क्वेश्चन नहीं रहेंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आता है तो कितना भी ट्रिक दे दे आप कर ले जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये सारे टॉपिक्स आपको सुने हुए पढ़े हुए लग रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में ज्योमेट्री से आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद में एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद में 2D एंड 3D शेप्स को पढ़ना होगा आपको, जिसमें आपको सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, ये सबको पढ़ना है, और इसके वॉल्यूम्स को पढ़ना है, इसके आपको एरियाज को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आइलर्स फॉर्मूला पढ़ना है आपको, मेंसुरेशन पढ़ना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार मेंसुरेशन पढ़ ली, जितने भी एग्जाम होते हैं अब से, आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स को दोगे सब में मेंसुरेशन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपके साथ के होते हैं, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्क एंड पावर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका ट्रेन, स्टीम बोट, ठीक है, ये सारे आपके उसमें आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में डेटा हैंडलिंग। अब देखो तुम्हारे ये तो थे नॉर्मल, अभी स्टैटिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मतलब आपने मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, बट यहाँ पे पूछेगा। प्रोबेबिलिटी आपके लिए नया हो सकता है, अच्छे से पढ़ाई करोगे, यूट्यूब पे क्लासेस भी हुई हैं, नहीं उससे तो हम अभिमन्यु बैच जो हमारा है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, बच्चे ऑलरेडी वहाँ क्लास करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डेटा हैंडलिंग, ये आपका सिलेबस हो गया। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसका भी, एंड इसका भी। मुझे पॉज करना, साइड में हूँ, सारे आपको विजिबल होंगे, और लेके रख के इसको, मतलब बस ऐसे फोन की गैलरी को मत भरना, स्टोरेज मत भरना, उसको लेकर के क्या करना है आपको, प्रिंट आउट करा के जहां पढ़ते हो वहां लिख लो, रख लो, डेली बेसिस पे सब्जेक्ट को कवर करो कि अच्छा आज मैंने जो है अपना एक्सपोनेंशियल पावर जो है कंप्लीट किया। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर जो है कंप्लीट कर लिया, अभी इसके क्वेश्चन करते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, देखते हैं कि एनालाइज करते हैं, पढ़ने के बाद हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेट्स सी कि हमारे पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलो, एंड उसके बाद में हमारा दूसरा आता है सेक्शन 2 विच इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का वेटेज होता है, एंड जो पैटर्न है बेटा, ऑलमोस्ट जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो आपके कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो आपके अल्फाबेट से हो, चाहे वो आपके डिक्शनरी से हो, चाहे वो आपके एनोलॉजी से हो, चाहे आपके वो आपके हो गए नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग। ठीक है, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, मिरर इमेज, ठीक है, सब कुछ, फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके, मतलब कि मैं आपको बोलूँ, नॉन वर्बल एंड वर्बल बोथ द रीजनिंग क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, उसके अलावा ब्लड रिलेशन आपने सुना हो कि अगर मेरे मेरे चाचा के ताऊ की बेटी की फूफा मेरे क्या लगेंगे, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो ये रहा आपका, अभी फिर से मैं साइड हो जा रही हूँ और टू का स्क्रीनशॉट। ठीक है, वेल नेक्स्ट आओगे, सेक्शन 3 आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज आपको लगता है बड़ी इजी है या फिर बड़ी बोरिंग है, देखो तुमको पता है इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी चीज है जो आपको इम्प्रूव करने में बहुत फायदेमंद होगी। आज अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपका एसएसटी बहुत अच्छा है, आपका साइंस बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे कि यार इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना, ऐसा दिक्कत आएगा आपके साथ। बट अगर आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंट हो इंग्लिश के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे यार इंग्लिश है चाहे हिंदी है कर ले जाएंगे। ठीक है, बट इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी सी वीक है, और इसका दिक्कत क्या होता है कि देखो मेन चीज यहाँ पे क्या होता है कि आप ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी, वोकैबलरी वाले पोर्शन आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखे होते हैं और ना आप उस पर ज्यादा फोकस करते हो। तो मेरा एक सजेशन आपको यही रहेगा कि वोकैबलरी वाला जो पोर्शन है ना बेटा, उस पर अच्छे से फोकस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। मतलब कि इंग्लिश को अगर तुम 20 मिनट भी दे रहे हो डेली के,
तो उसमें कोशिश करो कि 6 दिन में, वीक के 6 डेज होते हैं आपके पास, उसमें 4 दिन अपने वोकेबलरी को दो और 2 दिन अपने ग्रामर को दो, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो। उसके बाद में इंग्लिश के आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स हो गए लाइक वर्ब, टेंसेस एंड आपको कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आता है आपके, नरेशन आएगा, वॉइस आएगा आपका, नरेशन वॉइस से हमेशा क्वेश्चन होना ही होना है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आएगा आपका। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। सेक्शन 4 आ रहा है जनरल साइंस, जिसमें आपके तीनों साइंस आएंगे, मतलब कि फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा एंड बायोलॉजी भी आएगा। ठीक है, फिजिक्स में आप क्वेश्चंस देख सकते हो, टॉपिक्स आपके फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है, लेंस, लाइट एंड रिफ्लेक्शन होगा, साउंड एंड इट्स बेसिक्स होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया आपका, उसके बाद कंबंशन एंड फ्लेम हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल्स हो गया। बायोलॉजी में देखेंगे तो सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद में चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये आपको ऐसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अवेयरनेस के लिए भी बड़ा सही ये चीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद में आपका क्रॉपिंग सीजन्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, दीज आर द सिलेबस। चलो लास्ट टॉपिक आपका सोशल साइंस, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बारे में, यानी कि आपको सिविक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। ठीक है, हिस्ट्री में आपके अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका यहाँ पे हिस्ट्री में ऐड हुआ था द राइज ऑफ एम्पायर। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी हमको पढ़ना होता है, गुप्ता एरा तो हम पढ़ते थे पहले से। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मराठा भी हमको पढ़ना शुरू, जो मराठा हमारा था, ठीक है, जो संभाजी हैं, शिवाजी हैं, ठीक है, उनके बारे में पहले हम हिस्ट्री में बहुत नहीं पढ़ते थे। ठीक है, जब हमने छावा देखी, अगर आपने देखी होगी, तो छावा देख के हमको बहुत चीज़ें पता चली। तो उसके बाद में आपके एनसीईआरटी ने हिस्ट्री में एक चैप्टर ऐड किया, जो कि हमारा टाइटल था मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा एम्पायर, जिसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, बट उसको आपको पढ़ना है। जब आप बैच में पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ। ज्योग्राफी में आपके ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद में वेदर एंड क्लाइमेट। सिविक्स में बात करेंगे तो फ्रॉम बार्टर टू मनी, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो जाएगा ये, कि कैसे हम, पहले पता है आपको, आपने सुना होगा अपने दादा नानी से, तो उन्होंने बताया होगा आपको कि आपको पहले क्या करना होता था, कि पहले जैसे मान लो आपके पास, आपको कोई चीज़ लेनी, मान लो कि हमारे पास, हम जो है वो चावल की खेती करते हैं एंड सामने वाले जो भैया हैं, ठीक है, अदर पर्सन जो है वो गेहूं की खेती करते हैं। तो हम क्या करते थे कि हम 1 किलो चावल उनको दे दिए और वो हमको 1 किलो गेहूं दे दिए, और इस तरह हम अदल बदल करके, मतलब हम यहाँ मनी का वो नहीं था। ठीक है, बाद में हुआ तो कैसे बार्टर सिस्टम से हम मनी पे गए। इन चीज़ों को पढ़ना है आपको और समझना चाहिए आपको कि हिस्ट्री है कि पहले से ही पैसा नहीं था, बहुत बाद में चीज़ें चेंजेस होते 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 एंड फिर आज हम पैसों से हर चीज़ लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, ये आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, तो बेटा ये आपका रहा पूरा कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। तो बहुत ध्यान देना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक जगह लिख करके, प्रिंट आउट करके अपने टेबल पे रख लो और डेली डेली सेक्शन वाइज करो। एंड इफ़ यू वांट कि आप अच्छे से बिल्कुल सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करो सैनिक स्कूल के लिए, तो बिल्कुल हमारा अभिमन्यु बैच जो है वो लॉन्च हो गया है। 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप अभी जल्दी लेट ना करो, जल्दी ज्वाइन करो। और सिलेबस ऑलरेडी इसका काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, एग्जाम्स जो है वो आपके अप्रॉक्सीमेट जनवरी में आपके एग्जाम जो है वो हो जाएंगे, आया समझ में। तो आपके पास मोस्ट ऑफ द, मतलब 6 मंथ का टाइम है कंप्लीट करने के लिए सिलेबस। तो ऑल द बेस्ट बेटा। एंड जिसको भी यहाँ पे बैच को ज्वाइन करना है, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, ऑफिशियल नंबर पे, और जो भी डिटेल्स आपको लेनी है आप ले सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो 2027 में सैनिक स्कूल की में एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपका कोई और डाउट है या फिर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे भी वीडियो आए, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, मैं उसके लिए उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।